झगड़ों की संख्या बढ़ जाती है। उन्होंने किस आशय में कहा मैं नहीं जानता, लेकिन ये सत्य है कि इस महीने में अचानक झगड़े होते हैं। और चूंकि मैंने बच्चों को, वैसे तो मैं बहुत दिन से कुछ बोलता हूँ, लेकिन आज विशेष रूप से राजन जी महाराज जो एक बड़े कथाकार हैं देश के, उनकी एक भजन सुनाया कि आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। मैंने अपने बच्चों से यही कहा कि सब मन का खेल है, मन को अपना गुलाम बनाओ, मन का गुलाम खुद मत बनो, और रोज अपनी कमी अपनी कमजोरी की समीक्षा करो और रोज उस कमी को दूर करो। बस यही जीवन का सार है। ये बातें मैं अक्सर किया करता हूँ। तो आज आप जिस तरीके से बिहार गए थे, बिहार से आप घूम करके आए हैं, वहाँ पर एक एक पते पर 100 मतदाता बने हुए हैं। तमाम ऐसे मतदाता जो वहाँ के रहने वाले नहीं हैं, दूसरे देश के रहने वाले हैं। क्या कहेंगे आप वहाँ विपक्ष? देखिए, ये संकट लगभग पूरे देश में, और जैसे इस पर जब चुनाव आयोग ने इसकी समीक्षा की शुरुआत की तो इसकी बड़ी आलोचना भी हुई, और इसमें यह देखा गया कि निकल करके आया कि 10-20 हजार नहीं, लाखों में शायद 35 लाख की संख्या आई है कि ऐसे मतदाता जिनका आता पता नहीं है। उसमें बांग्लादेश से भी जुड़े हुए मतदाता हैं, पाकिस्तान से भी जुड़े हुए मतदाता हैं, अन्य प्रांतों के मतदाता हैं। तो ये काम पूरे देश में होना चाहिए और ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि कोई व्यक्ति देश में एक जगह से ही मतदाता बन सके। क्या कोई परिवर्तन करना चाहता है तो परिवर्तन कर ले। ऐसा कोई कोड होना चाहिए कि एक नाम और एक पते पर 2 अलग अलग मतदाता ना बन पावे। ये काम पूरे देश में जरूरत है। अगर पूरे देश में हो गया तो आप कल्पना कीजिए कि अगर बिहार में 35 लाख घटते हैं तो आप कल्पना कीजिए उत्तर प्रदेश में क्या होगा, या पूरे देश में ये संख्या कई करोड़ निकलेगी जो गलत ढंग से मतदाता तो बिहार में लगातार खराब है। वहाँ के डीजी कह रहे हैं कि किसान जब कोई काम में रहता है तो लगातार घटनाएं करते हैं। किसानों के ऊपर उन्होंने कटाक्ष किया, किसानों को तरीके से अपराधी बताने का काम किया। वगैरह की घटना बढ़ जाती है। देखिए, हम लोग समाजशास्त्र के छात्र हैं, वो बात कहे हैं उसका मायने जिस ढंग से उन्होंने कहा है, शायद जो कहना चाहते थे वो कह नहीं पाए। जैसे ये गर्मी का महीना है, एक तो इसमें निर्माण कार्य बड़े पैमाने पर शुरू हो जाते हैं। निर्माण कार्य, छप्पर रखना है, नया घर बनाना है, नई सड़क बननी है, इसको लेकर के अक्सर विवाद पैदा होते हैं। और समाज शास्त्र में हमने खुद पढ़ा है कि इस महीने में अचानक झगड़े होते हैं, यानी झगड़ों की संख्या बढ़ जाती है। उन्होंने किस आशय में कहा मैं नहीं जानता, लेकिन ये सत्य है कि इस महीने में अचानक झगड़े होते हैं। और चूंकि गर्म मौसम भी रहता है इसलिए जल्दी लोग उत्तेजित हो जाते हैं। अब जैसे यही जाड़े के महीने में अगर कोई घटना होती है तो सोच समझ करके होती है। आप देखते होंगे डकैती हमेशा जाड़े के समय में होता है, बड़ी डकैती होगी तो जाड़े में होगा। ये पढ़ाया जाता है कि किस महीने में किस प्रकार के अपराध होते हैं। शायद उनका यही कहने का आशय था। बप्पा रावल का नाम आपने सुना है? जी हाँ। नहीं सुना होगा। बप्पा रावल वो हैं जब मोहम्मद बिन कासिम 712 में हमारे देश के ऊपर हमला किया था और सिंध प्रांत के राजा, ब्राह्मण राजा दाहिर सिंध प्रांत के राजा थे। बप्पा रावल मोहम्मद बिन कासिम इनकी हत्या किया था राजा दाहिर की, जो ब्राह्मण राजा थे, और उनकी 2 पुत्रियों को बंदी बनाकर ले गया था सीरिया, और वहां के खलीफा को उसने पेश किया। एक नजराने के तौर पर उन दोनों बच्चियों को, प्रमिला और सूर्या, को पेश किया गया। उन बच्चियों ने अपने बाप का बदला लेने के लिए कह दिया कि
ये मोहम्मद बिन कासिम आपके पास भेजने के पहले मेरे साथ गलत व्यवहार कर चुका है, और इस पर सीरिया के खलीफा ने मोहम्मद बिन कासिम को जानवर के खाल में सिलवा दिया और उसकी मृत्यु हो गई। फिर बाद में जब उसको पता चला धोखा हो गया तो उन दोनों पुत्रियों की हत्या कर दी गई। उसके बाद बप्पा रावल के पास दाहिर का पुत्र भाग करके आता है और बप्पा रावल एक गठजोड़ बनाते हैं। उसमें नाग भट्ट राजा, गुजर नाग भट्ट और एक पश्चिम के कोई नरसिंगा नाम के राजा थे। 3 राजाओं का एक गठबंधन बनता है और जाकर के ईरान तक भिगो भिगो करके मारते हैं, भिगो भिगो करके मारते हैं। और रावल पिंडी आज जो बना हुआ है वो उन्हीं रावल के नाम पर बना हुआ, रावल पिंडी, उन्हें बप्पा रावल। अब बप्पा रावल ने इतनी पिटाई की 300 वर्ष तक हिंदुस्तान के तरफ देखने की किसी की हैसियत नहीं हुई। लेकिन आज बप्पा रावल को इतिहास से गायब हो गया। राणा सांगा के बारे में क्या कहा जा रहा है। और अकबर महान था, ये एक इतिहास गढ़ा गया, वाम पत्तियों के द्वारा गढ़ा गया और इससे देश को बहुत चोट पहुंचाई गई, बहुत चोट पहुंचाई गई। यहां तक कि इतिहास में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के जो लड़ने वाले थे इनको डकैत कहा गया है। आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूं भारत सरकार को, इसमें सुधार की आवश्यकता है, सुधार होना चाहिए। हमें कम से कम मालूम होना चाहिए कि हम कौन थे, कब कब हमारे ऊपर हमला हुआ, कब कब किसने हराया, कब कब भगाया। और कहते हैं कि किसी को अगर समाप्त करना है तो उसी के इतिहास को समाप्त कर दीजिए।